हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 20 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है। तीसरे शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे जने एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक बटन को दबा दें। सभी के सभी एक बार लाइक करेंगे वीडियो को और सारे के जने एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना। जितने भी आपके दोस्त हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर बटन भी दबा दीजिएगा। और अगर आप दिल्ली पुलिस का रोज़ाना ऐसे ही हर शिफ्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका प्रीवियस ईयर का रिपीटेड सवाल पूछा गया फिर से कि सती प्रथा का जो अंत है वो 1829 में किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था सती प्रथा का अंत 1829 में। ऑप्शन में गिवन था आपको राजा राम मोहन राय, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों, श्रीमती सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, गोपी कृष्ण, पंडित बिंदादीन महाराज, ये सभी जो हैं कथक नृत्य से बिलोंग करते हैं। तो बताइएगा इनमें से कोई ऑप्शन में था या फिर इनके अलावा कोई ऑप्शन था। जिनको भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन पता है वो एक बार कमेंट करेंगे। अगर इनमें से कोई ऑप्शन में होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे विधानसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। विधान परिषद जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता, संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, पर इसको विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, संसद के द्वारा इसे समाप्त कर सकते हैं। पर हमसे पूछा गया था कि विधानसभा को जो भंग करने की शक्ति है वो किसके पास होती है। तो ये मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। तो राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था दोस्तों कि गोल्डन जो फाइबर होता है वो किसे कहते हैं। गोल्डन फाइबर जो है ये जूट का रेशा को कहा जाता है। ऑप्शन में बिल्कुल यही दिया गया था, जूट का रेशा, आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अकबरनामा के लेखक, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के लास्ट 2 ईयर्स के। अगर आप एग्जाम कवर कर लेते हैं तो आपके लगभग 40 से 50% जो जीके है वहीं से बन रही है। तो आप जरूर, अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट 2 साल के एसएससी के सारे एग्जाम कवर करके ही जाइए एग्जाम में। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, तो अबुल फजल ऑप्शन में दिया था, आपको करेक्ट करना था अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राज्य के नीति जो निर्देशक तत्व हैं वो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 36 से 51 के बीच में है। बाकी आप बताना एग्जैक्ट सवाल जिनको याद है अच्छे से, और अगर यही क्वेश्चन था तो आपका आंसर हो जाएगा ये। बाकी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज जिनको अच्छे से याद है एक बार कमेंट कर देंगे, और ऑप्शन क्या दिए थे वो भी एक बार कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गुलिवर जो ट्रेवल्स पुस्तक है उसके लेखक पूछे गए थे। देखिए, गुलिवर जो ट्रेवल्स है ना, इस बुक के जो ऑथर हैं वो जोनाथन स्विफ्ट हैं। तो जोनाथन स्विफ्ट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मृत्यु दंड की सजा को क्षमा कर सकता है, कौन कर सकता है। तो ऑप्शन में था राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। इससे पहले ये दिल्ली पुलिस में आपके 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आज फिर से पूछा गया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, एनालिसिस को पूरा एंड तक देखा कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे आपके शिफ्ट में, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको शिफ्टों से रिपीट हो जाएं डिट्टो के डिट्टो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रमन मैगसेसे जो पुरस्कार है इसे जीतने वाली पहली महिला कौन थी। रमन मैगसेसे पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला थी मदर टेरेसा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मदर टेरेसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी आकृति हिमनद के द्वारा बनती है। तो ऑप्शन में दिया था यू आकृति, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर भी होगा। जो यू आकृति है ना, ये दोस्तों हिमनद के द्वारा बनती है। तो राइट आंसर आपको करके आना था यू आकृति वाला ऑप्शन। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी वीडियो को एक बार पॉज करके सारे के सारे जने लाइक बटन को दबाइए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं शेयर किया है तो अपने सभी दोस्तों के वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर बटन को दबाइए। और चैनल अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेते हैं तो इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समाप्ति है वो किस वर्ष में हुई थी। देखिए, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समाप्ति है ना, ये वर्ष 2017 में हुई थी और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2017 आपको राइट आंसर करना था और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का जो अधिकार है वो किस संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है इसे एक मौलिक अधिकार में ऐड किया गया और ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 86 अमेंडमेंट 2002।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मुगल काल में बादशाह किसको कहा जाता था। मुगल काल में जो बादशाह है ना, ये मुगल शासक को कहा जाता था। अगर ऑप्शन में मुगल शासक दिया होगा तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही होगा, बाकी आप बताना ऑप्शन में था क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पादप जगत का जो उभयचर है वो किसे कहते हैं। देखिए, पादप जगत का जो उभयचर है ना, ये ब्रायोफाइटस को कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है। शायद ये दोनों क्वेश्चन एक ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो सकता है। तो जिनको भी मालूम है कि इस वाले में क्या क्या 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो जिनको भी एक बार पता है, जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है, वो एक बार कंफर्म कर देंगे कि कौन कौन से प्राणियों के नाम आपको दिए गए थे। तो तीसरे शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन मिले हैं आज तीसरे शिफ्ट के। जिनको और क्वेश्चन याद हैं, जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था और क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट कर देंगे, उनको पीडीएफ में ऐड कर लिया जाएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो जरूर कमेंट करें जिनको भी याद है तीसरे शिफ्ट के और क्वेश्चन। अब जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। वैसे तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस पहले ही हो चुका है, जिनको देखना है वो जाके देख सकता है, पर जो क्वेश्चन आपके छूट गए थे सेकंड शिफ्ट में, वो क्वेश्चन अब अपने कर लेते हैं एक बार। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, थिरुनककरा अरत्तू, जिसे अट्टू भी बोलते हैं, ये जो उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो ये जो उत्सव है ना, ये केरल का है। तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक यहाँ पे पूछा गया था कि हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती। तो ये भारत की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जीती है। भारत की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि IBS से वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का पूछा गया कि परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं। तो परिवार का जो कर्ता है ना, उसे ही परिवार का मुखिया कहा जाता है। तो परिवार का कर्ता अगर ये ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और वित्त मंत्री जो थे वो उस समय मनमोहन सिंह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि चोरी चोरा जो घटना है वो क्यों हुई थी। तो ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, इसलिए चोरी चोरा जो घटना है वो घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो योजना है वो किस वर्ष में शुरू हुआ। तो ये 2001 में हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई। संपूर्ण ग्रामीण जो रोजगार योजना है इस का फरवरी 2006 में जो है नाम जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत की जो आकस्मिक जो निधि है का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है। तो वो राष्ट्रपति को ही बोलते हैं। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक आया था कि एशियन गेम्स में भारत ने एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत जो है इसमें चौथे स्थान पे फिनिश किया है, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे वो भी हमने कर लिए हैं। तीसरे शिफ्ट के जिनको और क्वेश्चन याद है वो कमेंट करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनका भी कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो एंड करने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।